कम स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 2 का रिमेनिंग पार्ट। आज हम इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी मतलब जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कैसे इंक्रीज होती है। तो सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन रहता है वो सॉइल में स्टेबल करते हैं और इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, और ये माइक्रोब्स को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर बोला जाता है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट क्लीनिंग करने में बैक्टीरिया कैसे मदद करते हैं। भुजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैन्योर अलॉन्ग विद their friends. They collected waste of plants, vegetable and fruits from nearby houses and gardens. भुजो और पहेली ने ऑब्जर्व किया कि जो स्कूल का गार्डनर है वो मैन्योर बना रहा था। अलॉन्ग विद देयर फ्रेंड्स दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट्स, तो उसके कुछ फ्रेंड्स वेस्ट जो है प्लांट का वेस्ट कलेक्ट कर रहे थे, वेजिटेबल्स ला रहे थे, फ्रूट्स ला रहे थे। दे पुट देम इन अ पिट meant for a waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Bhujo and Paheli wanted to know how this had happened. उन्होंने देखा कि वो गार्डनर एक पीट में वो सब वेस्ट डाल रहा है और कुछ दिनों में वो सब डिकम्पोज हो गया है और उसका मैन्योर बन गया है। तो भुजो और पहेली को लगा कि ये कैसे हुआ। तो एक एक्टिविटी दी गई है, टेक 2 pots एंड फिल ईच पॉट हाफ विथ सॉइल। हमको 2 pots लेने हैं, उसको हम नाम देंगे ए और बी। ए में प्लांट वेस्ट in a pot A and thing like a polythene bag, empty glass bottles and broken plastic toys in a pot B. A pot में हमने प्लांट का वेस्ट डाला है और बी पॉट में हमने कुछ प्लास्टिक की बोटल्स, ग्लास, पॉलीथीन बैग्स ऐसा डाला है। ऑब्जर्व देम आफ्टर 3-4 वीक्स, और ये हमको 3-4 वीक्स के बाद देखना है कि पॉट ए में क्या हुआ और पॉट बी में क्या हुआ। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन अ कंटेंट ऑफ द 2 pots? थ्रू 3 और 4 वीक्स के बाद इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है क्या? इफ सो, व्हाट इज़ द डिफरेंस? यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन अ पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज। जो पॉट ए में वेजिटेबल्स वगैरह का वेस्ट, प्लांट का वेस्ट डाला है हमने, वो क्या हुआ है? डिकम्पोज हुआ है। हाउ डिड दिस हैपन? किसने डिकम्पोज किया? ये कैसे हुआ? द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्ट इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज और कन्वर्ट मैन्योर में किया किसने? तो माइक्रोब्स ने। The nutrients released in the process can be used by the plants again. और ये जो प्रोसेस है इसमें से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स निर्माण होते हैं, वो प्लांट्स फिर यूज़ करते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन अ पॉट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉय पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज? पर हमने पॉट बी में जो एम्प्टी ग्लासेस डाले थे, पॉलीथीन बैग डाली थी, वो उसमें तो कुछ चेंज हुआ नहीं। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। माइक्रोब्स वो पॉलीथीन बैग का, प्लास्टिक बैग को डिकम्पोज कर नहीं पाए, उसका मैन्योर में कन्वर्ट कर नहीं पाए। You often see a large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals in the ground. हम देखते हैं कि कुछ डेड ऑर्गेनिक मैटर वगैरह, डिकेइंग प्लांट्स
और डेड एनिमल्स कभी कभी ज़मीन पे हम पड़े हुए देखते हैं। यू फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम्स। एक 5-6 दिनों के बाद हम देखते हैं तो वो एनिमल हमें दिखता नहीं। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्टिंग इनटू द सिंपल सब्सटेंस। तो ये कहा गए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको डिकम्पोज किया और उसका सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। दिस सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वो जो सब्सटेंस है उसका यूज़ प्लांट्स और एनिमल्स फिर करते हैं। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस प्रकार एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब तो पहले तो हमने यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे, अब हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिसीज इन अ ह्यूमन बीइंग, plants and animals. Such a disease causing microorganism are called pathogens। हम हमेशा देखते हैं कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कुछ डिसीज़ होते हैं, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहा जाता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड को भी ख़राब कर देते हैं। क्लॉथिंग, लेदर। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, मानव में कौन से डिसीज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड फूड वी ईट। हमारे शरीर में जो माइक्रोब्स है, जो पैथोजेंस है डिसीज जिससे होता है, तो वो कैसे शरीर में प्रवेश करते हैं? जब हम ब्रीदिंग करते हैं, जब हम पानी पीते हैं, जब हम खाते हैं, तो फूड, वाटर और एयर, इसके थ्रू वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और carry by an animal। Microbial disease that can spread from an infected person to healthy person through the air, water, food or physical contact are called communicable disease। और किसी पर्सन से कुछ डिसीज़ हुआ तो दूसरे पर्सन में जब ट्रांसमिट होता है तब हम उस डिसीज़ को कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं, मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन। Example of such disease include cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis। ये जो डिसीज़ है एक से दूसरे आदमी से होते हैं। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air। जब कोई पर्सन को कॉमन कोल्ड हुआ तो स्नीजेस की वजह से कुछ ड्रॉपलेट्स और उसका मॉइस्चर स्प्रेड होता है और द वायरस में एंटर इन द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीदिंग एंड कॉजेस इन्फेक्शन। और हवा में जो वायरस स्प्रेड हुआ है वो कुछ हेल्दी पर्सन के बॉडी में प्रवेश करता है। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट भी डिसीज़ के कैरियर हो सकते हैं। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। द फ्लाई सिट ऑन गार्बेज एंड एनिमल एक्सरेटा। पैथोजन stick to their bodies। When this fly sit uncovered food, they may transfer the pathogens। अगर हाउस फ्लाई जो है वो गार्बेज पे बैठी तो गार्बेज का जो गार्बेज में के बैक्टीरिया रहते हैं वो उनके पाँव को स्टिक होते हैं और वो
अनकवर्ड फूड पे बैठी तो वो इस प्रकार स्प्रेड हो जाते हैं। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick। और वो जो फूड है कंटेमिनेटेड मतलब दूषित जो फूड है वो किसी ने खा लिया तो वो बीमार हो सकता है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए हमने फूड हमेशा कवर्ड करना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। और कुछ फूड हम खाने को गए तो अनकवर्ड जो फूड रहता है वो अवॉइड करना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज़ अ फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। मॉस्किटो की एनोफिलिस फीमेल जो मॉस्किटो है उसकी वजह से हम देखते हैं कि क्या डिसीज़ होता है। विच कैरियर्स द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। उसकी वजह से मलेरिया होता है। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर्स ऑफ अ डेंगू वायरस। और वो एडिस इजिप्टी जो मॉस्किटो रहता है उसकी वजह से डेंगू होता है और एनाफिलिस मॉस्किटो की फीमेल की वजह से मलेरिया होता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि मलेरिया और डेंगू स्प्रेड ना हो। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। ये जो मॉस्किटो रहते हैं वो अपने एग्स वगैरह जो है वो वाटर में देते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। तो जो कूलर्स में नहीं तो रेनी सीज़न में जो हमने टायर्स वगैरह फेंक दिए होते तो वो टायर्स में कुछ पानी जमा होता है। फ्लावर पॉट इसमें से जो पानी हम 3-4 दिन पानी रहा तो उसमें मॉस्किटो हो जाते हैं। बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट अ मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। तो इस प्रकार हम मॉस्किटो हमने जो सराउंडिंग जो है अगर क्लीन और ड्राई रखा तो मॉस्किटो ब्रीडिंग नहीं करेंगे। ट्राई टू मेक लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। Some of the common diseases affect the human. Their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table. Some common human disease caused by microorganism. अब ह्यूमन में मानव में कौन से डिसीज़ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। तो ट्यूबरक्यूलोसिस उसे हम टीबी बोलते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। और कैसे फैलता है एयर से। प्रिवेंटिव मेजर क्या है। कीप द पेशेंट इन अ कंप्लीट आइसोलेशन। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग टू द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट अ सुटेबल एज। पहले तो होने से पहले वैक्सीनेशन करना चाहिए। अगर ये डिसीज़ हुआ तो वो पेशेंट को बिल्कुल आइसोलेशन में रखना चाहिए। किसी पर्सन के कांटेक्ट में वो नहीं आना चाहिए। मेसल्स ये वायरस से होता है और ट्रांसमिशन एयर से होता है। चिकन पॉक्स ये वायरस से होता है और इसका ट्रांसमिशन एयर और कांटेक्ट से होता है। पोलियो वायरस से होता है और इसका ट्रांसमिशन एयर और कंटेमिनेटेड वाटर से होता है। तो कॉलरा बैक्टीरिया से होता है और इसका ट्रांसमिशन वाटर और फूड से होता है। टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है और उसका ट्रांसमिशन वाटर से होता है। तो इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। तो मेंटेन अ पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। कंज्यूम अ प्रॉपरली कुक फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। और वैक्सीनेशन करना चाहिए और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए। कुक फूड खाना चाहिए। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। ट्रांसमिशन वाटर की वजह से होता है। प्रिवेंटिव मेजर ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन करना चाहिए। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है या मॉस्किटो से इसका ट्रांसमिशन होता है। यूज़ मॉस्किटो नेट
and repellents, spray insecticide and control breeding of the mosquito by not allow water to collect in the surrounding. डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स. अब एनिमल्स में कौन से डिसीज होते हैं? सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉजेस डिसीज इन ह्यूमन एंड प्लांट but also in other animals. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. Disease causing a microorganism in plants. अब plants में कौन से disease होते हैं? Several microorganism causes a disease in plant like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and other. The disease reduce the yield of crops. ये डिसीज़ की वजह से जब कोई प्लांट में क्रॉप्स पे डिसीज हुआ तो क्या होता है कि वो क्रॉप का जो यील्ड होता है वो रिड्यूस होता है, उसका प्रोडक्शन कम होता है. फॉर सम सच अ प्लांट डिसीज दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूज ऑफ सर्टन केमिकल विच किल द माइक्रोब्स. Some common plant disease caused by microorganism. साइट्रस कैंकर, ये जो डिसीज है ये साइट्रस फ्रूट जो होते हैं उस पर होता है और बैक्टीरिया की वजह से होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर से होता है उसका. रस्ट ऑफ व्हीट फंगी से होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर और सीड से होता है. येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी पे एक ये डिसीज होता है, वो वायरस से होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट द्वारा ये होता है. फूड पॉइजनिंग. भुजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी एंड ही एट अ वैरायटी ऑफ फूड स्टफ. भुजो ने अपने फ्रेंड्स को पार्टी में इनवाइट किया और उन्होंने बहुत सारे फूड वगैरह खाया. ऑन रीचिंग होम ही स्टार्टेड वोमिटिंग एंड हैड टू बी टेकन टू अ हॉस्पिटल. और जब वो घर पे पहुँचे तो उनको क्या हुआ, वोमिटिंग शुरू हो गया. द डॉक्टर सेड दैट दिस कंडीशन कुड बी ड्यू टू फूड पॉइजनिंग. और डॉक्टर ने कहा कि ये फूड पॉइजनिंग द्वारा हुआ. फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब जो फूड खाया था वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने स्पॉइल कर दिया, ख़राब कर दिया, दूषित कर दिया. माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस अ टॉक्सिक सब्सटेंस. जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम जो फूड खाते हैं उन पर ग्रो हुए तो क्या होता है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस निर्माण करते, कुछ विषारी द्रव्य निर्माण करते. दिस मेक द फूड पॉइजनस कॉजिंग सीरियस इलनेस. और इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होता है और इसकी वजह से डेथ भी कभी कभी हो सकती है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम अ बीइंग स्पॉइल. इसलिए जो फूड है वो स्पॉइल होना नहीं चाहिए, इसलिए हमें फूड प्रिवेंट करना चाहिए. तो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो हम